दुबई और इंडिया पास पास आएंगे तो फिर और मुल्कों को घबराहट होनी स्वाभाविक है। जो दुबई में भी हिंदी बहुत अच्छी तरह से समझी जाती है। कौन सा प्रोडक्ट इस टाइम अगर यूएई से बात करें इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है? आम इंसान जो है वो देखिए, अगर फूड प्रोडक्ट्स में देखा जाए तो खजूर आता है वहाँ से। फिर दिल्ली में जैसे खारी बावड़ी है तो वो, या सदर बाज़ार है, वो विदेशी व्यापारियों का भी एक अड्डा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कम से कम कितने बजट में दुबई से या फिर यूएई से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे मार्जिन के साथ, प्रॉफिट के साथ? सर, इंडिया में सिर्फ 3 घंटे के लिए यूएई के प्रेसिडेंट आए। बिल्कुल। और उन्होंने इतनी सारी डील साइन करी, पाकिस्तान तक हक्का बक्का रह गया जी देख के। बिल्कुल। और साथ में जो ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ और यूएई के साथ डील फाइनल होनी थी, वो डील वो फाइनल ना होके हमारे इंडिया के साथ फाइनल हुई। तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग क्या एक हमारे इंडिया के लिए बेनिफिट होने वाला है? और साथ में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो नए व्यक्ति करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी बन के निकलेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा राहुल जी। आपने ये सवाल बहुत समयाचीन है कि इस वक्त एक राष्ट्रपति का आना 3 घंटे के लिए, और उसमें भी लोगों को मालूम होगा कि वो खुद जब मोदी जी उनको लेने गए, उन्हीं की दोनों एक ही गाड़ी में बिल्कुल शहर में आए। तो 50-60 मिनट उनको गाड़ी के अंदर और बातें करने का भी मौका मिला। और मैं तो कहूँगा क्योंकि दुबई में भी हिंदी बहुत अच्छी तरह से समझी जाती है तो उनको बीच में दुभाषी की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। बिल्कुल। और जब दुबई और इंडिया पास पास आएंगे तो फिर और मुल्कों को घबराहट होनी स्वाभाविक है। जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। बिल्कुल। तो वो ये एक आसान काम नहीं, आसान छोटी बात नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा, जहाँ तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, कि दुबई हमारा हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, बहुत ही करीबी पार्टनर रहा है। और उस ज़माने से जब दुबई कुछ भी नहीं था तो भी दुबई और इंडिया का व्यापार बहुत अच्छा होता था। यहाँ के व्यापारी वहाँ जाते थे और वहाँ कुछ पैदा नहीं होता था तो यहीं से हर चीज़ वहाँ जाती थी। आने को तो कुछ था ही, आता था, खजूर आता था, या वहाँ से लोग गोता लगा के मोती निकालते थे। अच्छा। तो गोताखोर थे वो लोग। ऐसी चीज़ें कुछ आती थी, बाकी मैक्सिमम चीज़ें जाती थी। बड़े बड़े व्यापारी वहाँ सेटल हुए। और आज जब वहाँ तेल निकल आया उसके बाद काफ़ी काम बिजनेस हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि इंडिया को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो हम बार बार कहते हैं कि नेबर कंट्रीज़ में कीजिए। तो नेबर कंट्रीज़ में पे नेपाल आ जाते हैं, बांग्लादेश आ जाता है, और पाकिस्तान से तो बिजनेस हो नहीं रहा है। अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है, तो ये छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। अगर फिर एक बड़े कंट्री का नाम आता है तो वो केवल यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, या शॉर्ट में हम दुबई बोलते हैं। तो वहाँ का आता है। और 5 साल मैं रहा हूँ दुबई में, आज भी हमारे एसोसिएट ऑफिस हैं वहाँ। तो मैंने वहाँ देखा है कि एक तो मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडियन लोगों की है, ज़्यादा है वहाँ पे। इतने दुबई के लोग नहीं है जितने इंडिया के लोग वहाँ रहते हैं। सही बात है। और हर तरह से वहाँ की इकोनॉमी में वो जज हैं, जो पूरी इकोनॉमी को इंडियन होल्ड करते हैं वहाँ पे। तो ऐसे वक्त में जिसने भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, बिल्कुल, तो मैं ये कहूँगा कि दुबई या गल्फ़ कंट्रीज़ एक बहुत अच्छा हमारे ट्रेडिंग पार्टनर है। चाहे आपको यहाँ से कुछ भेजना हो या वहाँ से कुछ मंगाना हो, तो ये दोनों के लिए दुबई एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, नज़दीक है। इंडिया, दिल्ली से हम बैठे हैं, आप और हम दिल्ली में, कुल 2.5 घंटे में हम दुबई पहुँच जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई वीज़ा की प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अमेरिका के लें, यूरोप का लें, वो कई बार वीज़ा मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। सही बात। दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें पता है यहाँ कोई गैर कानूनी रह ही नहीं सकता है। तो जो प्रोसीजर है हर एक को वीज़ा मिल जाता है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी बात। और नेबरिंग कंट्री है, 3 दिन में जहाज़ इंडिया लग जाता है। बिल्कुल। यहाँ का जहाज़ दुबई लग जाता है।
सब्जियां कितनी जाती हैं दुबई में, इंडियन प्रोडक्ट, खाना पीना, आटा चावल, बहुत सारी आइटम दाल, हर चीज़ यहाँ से जाती है। और वहाँ से तो दुबई की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि दुबई एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है। थैंक यू सर, आपने इतना डीपली जी, एक्सप्लेन करा। बिल्कुल। बट सर सवाल आता है, कौन सा प्रोडक्ट इस टाइम अगर यूएई से बात करें इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है? देखिए, आंकड़ों की दृष्टि से देखेंगे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नेचुरली सबसे ज़्यादा सर वो प्रोडक्ट तो एक बड़े लेवल पे नेता लोग हाँ। ज़्यादा करते हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट बताएं जो हमारा आम इंसान भी कर आम सकता है? इंसान जो है वो देखिए, अगर फूड प्रोडक्ट्स में देखा हाँ जाए जी। तो खजूर आता है वहाँ से ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है। और बाकी तो चीज़ें यहीं से जाती हैं वहाँ, सब्जियां हैं और मसाले भी वहाँ से आते हैं, एक्चुअली दुबई से नहीं आते हैं। फिर दुबई की लोकेशन क्या है, दुबई अफ्रीका के भी नज़दीक पड़ता है, रशिया के व्यापारी भी वहाँ हैं, चाइना के भी व्यापारी हैं। तो एक तरह से दिल्ली में जैसे खारी बावड़ी है तो वो, या सदर बाज़ार है, वो विदेशी व्यापारियों का भी एक अड्डा है। तो ये जो कहते हैं कि दुबई एक मार्केट हब है, क्या यही एक इसी रीज़न है? रीज़न से, क्योंकि अफ्रीका और गल्फ के 34 कंट्रीज सब दुबई में ही माना जाता है कि वो ट्रेडिंग हब है। क्योंकि आपकी भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा है, आप कहते हो कि अगर किसी को कहीं भी काम करना है तो आप पहले दुबई जाओ, वहाँ पे उनके खुद के ऑफिसेज होते हैं, फॉरेन में जितने भी लोग होते हैं। बिल्कुल, चाइना का ऑफिस दुबई में मिलेगा आपको, अगर हर आप कंट्री का ऑफिस हर दुबई कंट्री का में। दुबई में मिलेगा। एक रीज़न ये भी है कि वहाँ इनकम टैक्स नहीं है, हाँ, ये एक बेनिफिट हो सकता तो है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ अपना ऑफिस रखती हैं क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स नहीं है। अच्छा, एक एवरेज अगर किसी को ऑफिस बनाना हो दुबई में तो क्या खर्चा आ जाता है सर उसका? वो देखिए, 2-3 तरह के खर्चे हैं। एक तो जो सरकारी खर्चे हैं, जी। और वहाँ एक लोकल पार्टनर लेना होता है। आजकल एक स्कीम आ गई है, बिना पार्टनर को लिए भी खोल सकते। क्योंकि आपका जब ऑफिस पहले खुला हाँ, था उसमें मैं partner तो था। ट्रेडिंग पार्टनर। मेरी रिक्वेस्ट है ओम से कि आप फोटो वो जरूर लगाना। मैं जो मेरे अरबी पार्टनर थे, हाँ जी। वो लीगल पार्टनर होते जी। हैं। वैसे उनका नुकसान नफ़े में कोई नहीं होता है, लेकिन लीगली ही इज़ कॉल्ड ए पार्टनर। उसको वहाँ अरबाब बोलते हैं, अरबाब वहाँ की भाषा में। तो मैंने वहाँ 5 साल ऑफिस रखा। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का मेरा बिजनेस था दुबई में, जी। और सभी लोगों से मिलना जुलना रहता था। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि एक तो दुबई में यहाँ से ज़्यादा चीज़ें जाती हैं, बिल्कुल। और स्क्रैप आता है फॉर एग्जांपल, बिल्कुल। क्योंकि स्क्रैप तो हर कंट्रीज में प्रोड्यूस होता है। तो दुबई एक बहुत बड़ा सप्लायर है स्क्रैप का। सर स्क्रैप में अभी आपने ओसीसी की एक वीडियो डाली, OCC मेरी आता है, बिल्कुल। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आई बटन पे जाके ना एक हमारी ओसीसी की वीडियो है, उसको जाके आप देखना। उसमें मैंने डीप एक्सप्लेन दे रखा है, अगर आपका बजट 3-5 लाख रुपए है ना, उससे आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जी। अब सर बात आती है, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कम से कम कितने बजट में दुबई से या फिर यूएई से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे मार्जिन के साथ, प्रॉफिट के साथ? जी, देखिए, अच्छा मार्जिन, अगर आप एक कंटेनर भी ला रहे हैं तो अच्छा मार्जिन आएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे अभी बात हो रही थी OCC, जी। ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन, जी। तो वो दुबई में क्योंकि बहुत माल आता है, बहुत खपत होती है, तो कार्टन तो निकलेगा। बिल्कुल सही वो बात कहाँ जाएगा? बिल्कुल। तो नियरेस्ट इंडिया है। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ और देखी है, दुबई में पाकिस्तानी लोग भी ज़्यादा रहते हैं। वो हाँ जी। प्रेफर करते हैं पाकिस्तान में, और इंडिया प्रेफर करता है इंडिया में। तो इनके बीच भी कंपटीशन होता है क्या? इंटरनेशनल कंपटीशन तो हर जगह है, पर इंडिया की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो जब भी कंपटीशन होगा तो जीतेगा इंडिया ही। इंडिया ही हर जगह जैसे जीतता है। हाँ, मैचेस में भी क्योंकि- जीतता है, यहाँ भी जीतेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये जो OCC है या मेटल स्क्रैप है, वहाँ से बहुत आता है, और इंडियन कंपनीज वहाँ वन ऑफ द टॉप मोस्ट है। तो इंडिया बहुत नज़दीक लोकेशन होने की वजह से बहुत ट्रेडिंग पार्टनर है। थैंक यू सर, आपने इतना डीप एक्सप्लेन करा। और अगर आपको सर से पर्सनल मीटिंग करनी है ना, कुछ भी नहीं करना, हर ट्यूसडे थर्सडे हमारी पर्सनल मीटिंग होती है सर से। जब भी सर इंडिया में अवेलेबल रहते हैं तो पॉसिबल होता है मीटिंग करें, और साथ में उसमें मीटिंग में आपके सवाल सर पर्सनली जवाब देते हैं। बिल्कुल लाइव फेस टू फेस, आप ऑनलाइन रहते हैं, सर ऑनलाइन रहते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि ऑनलाइन है, लाइव फेस टू फेस होता है।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उस मीटिंग में आना ज़रूर, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ की डीप डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। इस वीडियो के लास्ट में जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करना और मैम से सारी डिटेल लेना। और हाँ, सब्सक्राइब बिना करे मत जाना, और आप कहाँ से हो वो कमेंट ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं अगली बार।